अपना अनुभव कहते हैं, जितनी असुविधा होती उतने श्यामा श्याम में मन डूबता है, जितनी सुविधा होती विषय में डूबता है श्यामा श्याम। इसकी चाल में मत फंसो। आपके लिए कह रहा हूं। कुछ दिन पहले एक उपासक कई बातें रखी कि मेरी अशांति का कारण मेरा मंत्र में मन नहीं लगता। चलो राधा राधा बोलो, इसमें भी नहीं लगता। किसमें लगता है? इसमें लग। चलो वो जब मुझे बाहर निकलना अच्छा, कमरे में पड़े रहो, वही टिफिन आ जाएगा, वही दूध आ जाएगा ना, मुझे सब अब खड़े रो रहे हो, क्या करें? भागो, कहां भागोगे? भागो, देखो विश्राम मिलेगा। कुछ ऐसे मंद बुद्धि के हैं, सोचते शरीर को छोड़ दे, तो छोड़ के देख लो, अनंत जन्म भटकते रहोगे, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। जानते हो शरीर छोड़ना कोई विश्राम स्थान है क्या? अगर इस महान महिमा में मानो शरीर को तुमने तनिक भी ऐड किया तो ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जहां बूंद पानी नहीं मुंह में जाएगा और तड़पते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे। अज्ञान की धरा में कब तक अपना नाश करते रहोगे? कब तक ये नकारात्मक सोच का पोषण करते रहोगे? अरे कई कई दिन महात्माओं को भोजन नहीं मिलता, लोग गालियां देते हैं, धक्के मारते हैं। हमने देखा है, दिगंबर है वाराणसी में, ऐसे हाथ फैलाए दरवाजे खड़े हैं, वहां से कुल्हड़ मारा जा रहा है उनके ऊपर, और ये हम देख रहे हैं, देखा है, क्योंकि बाबा की अलवेली नगरी है, कुछ नहीं, मुस्कुरा के चल देते हैं। आपको क्या होता है? आपके पास तो वस्त्र है, आपके पास तो वास की व्यवस्था है, आपको तो भोजन मिल रहा है। वहां भोजन के लिए भूख से विवश होकर के जाते हैं, और वहां कहीं भी कभी भी वो जगत गुरु आपको ऐसा पक्का करेगा, पक्का समझ लीजिए। आप सोचे कि प्रतिकूलता ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लिख लीजिए, यदि आप सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो इसकी चढ़ाई ही प्रतिकूलता है। ऊर्जा शक्ति प्रतिकूलता से बढ़ती है, अनुकूलता से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती। परमार्थ की ध्यान रखना, जीवन में जितनी प्रतिकूलता आएगी तन मन के द्वारा, उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर उपासक चढ़ता है। निज अनुभव की बात। श्री सन्यासी सदगुरुदेव भगवान वाराणसी समाधि मठ आदेश किया कि बद्रीनारायण चलना है। कोई संतों का उत्सव था वाराणसी के, और अपना तो हृदय में आग लगी हुई थी कि यदि मैं वही हूं तो कैसा हूं, कौन हूं? मुझे ब्रह्मबोध होना चाहिए। नई अवस्था, बस एक ही लगन थी, मुझे ब्रह्मबोध होना चाहिए। गुरुदेव भगवान का आदेश बद्रीनाथ। मुझे पता था कि वहां व्यवहार का उत्सव है, भंडारा ये सब जैसा होता है संतों का, ऐसा मन में लगा कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन। और ये आग, जो आग थी, उसने हमें आदेश किया बनारस से बाहर नहीं जाना। क्या करें? उस समय तक समाधि मठ में रहते थे, मुमुक्ष भवन के पास है। एकदम अंदर से निश्चय आया, एक बार कूदो। बस एक दो वस्त्र लिए बाहर निकले तो जो गेट द्वारपाल थे, और उनका इस समय आप कहां जा रहे हैं? हमने कहा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, सदगुरुदेव भगवान पूछे तो कह देना 80 घाट में है। चले गए, क्योंकि पास कुछ ले रहे थे, चेक करने की जरूरत नहीं। आश्रमों में ऐसा होता, और ऐसा होना भी चाहिए कि उनकी सुरक्षा में सहयोग देना चाहिए जो जहां है, क्योंकि उससे भी तो प्रश्न होते हैं। 80 घाट में जब आए तो निश्चय किया, ये हम हृदय की बात करें, आज के बाद कभी अर्थ स्पर्श नहीं करेंगे जब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा। आज के बाद किसी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए नहीं खड़े होंगे।